स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों आज जो है मैथ का एग्जाम देकर आ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका हिंदी का एग्जाम है, ठीक है। तो हिंदी के एग्जाम के लिए दोस्तों आपका जो एग्जाम आपका 19 फरवरी को है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों आज आप लोग जो है मैथ में तहलका मचा है, बोल रहे हैं कि 95% नंबर आया, ठीक है। उसी प्रकार से आप हिंदी के लिए रेडी हो जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते एक प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। जितना प्रश्न बताएंगे दोस्तों एग्जाम तक उसको देख के जाइए। एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है, जैसे मैथ में मचाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले खंड का है, ठीक है, जो कि अपठित गद्यांश एवं काव्यांश जो कि 5 नंबर का रहता है, ठीक है। कहता है घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर रखती हुई सुइया कह रहा है ये समय जा रहा है, कुछ कर लो, ठीक है। कर लो जो क्षण एक बार चला गया वो कभी लौट के नहीं आता। और यही समय है एग्जाम में तहलका मचाने का। 2 एग्जाम पार हुआ है, अभी 3-4 एग्जाम बचा हुआ है और इस बार है हिंदी का एग्जाम। हिंदी में तहलका मचाइए, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी का हो, ठीक है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, शक्ति या फिर धन संग्रह। तो गांधी जी ने उत्तर दिया यह वस्तु जीवन में उठने में सहायक आवश्यक होती है, किंतु मेरे विचार से एक ऐसा वस्तु है सबसे अधिक महत्व जो अपने समय की परख है। समय को जो समझेगा वो आगे चलकर सब चीज को समझ जाएगा। प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है, ठीक है। उसे करने या न करने का, यदि आपके समय को परखने की कला सीख ली तो आपको जो है पुणे आपको किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। और यही समय दोस्तों हिंदी का तैयारी में लग जाइए, ताकि आप एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तब सोचिएगा कि नहीं कि हम हिंदी में नहीं लिखे थे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा है हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, ठीक है। समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यह कुंजी जो लोग निरंतर असफल होते हैं वह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों से भुला भरा करके, ठीक है। वस्तुतः बड़े जो असफलताओं का कारण दुर्भाग्य नहीं होते, अपितु समय को गलत समझाने की भूल होती है, ठीक है। इस प्रकार से एक गद्यांश, ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगा सारी चीज बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए जैसे पहला प्रश्न कहता है कि घड़ी किस रखती हुई या क्या कहती है, तो ये कहती है समय जा रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखे पहले ही में देखे जो पहला आपका पैराग्राफ था, ठीक है, कि घड़ी के टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर रखती हुई कहती है कि समय जा रहा है। क्या जा रहा है, समय जा रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि कुछ कर लो समय जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2 नंबर का कहता है दोस्तों गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया, हम लोग अभी देखे समय की परख का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवन की कुंजी क्या है, तो जीवन की कुंजी दोस्तों आपका क्या है, हम लोग देखें क्या है सर, तो ये आपका है समय का मूल्य समझने का काम करना, ठीक है। चलिए अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं, ठीक है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उड़ेर बन के कारण, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अधिकतर व्यक्ति जीवन का मूल्य किस क्षण में खोते हैं, जैसे अगर आप इसको ढूंढिएगा तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर ढूंढिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चलिएगा तो यहाँ पर देखिए इसी उड़ेन बुन में, ठीक है, उड़ेड बुन में क्या होता है, वो आप जीवन का मूल्य जानों को खो देता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों एक काव्यांश से कहा था, काव्यांश प्यारा से काव्यांश से पढ़ लेते हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठीक है। ठोकर मार पटक माथा, ठीक है, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, ठीक है। कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको बहा युगों तक खून पसीना, ठीक है। कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर करदन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, यदु देह कहे जब पामर देह न दुहाई पीठ फेर कर, ठीक है। कुछ इस प्रकार का मस्त एकदम आपका पद्यांश काव्यांश दिया, ठीक है। चलिए प्रश्न इसका हम लोग देखते हैं क्या पूछता है, या तो जीत पित के बल पर या तेरा, ठीक है, या तेरा पथ चूमे तरकस। चलिए यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर का था, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ होता है। कवि के अनुसार दोस्तों आपका जो जीवन है कायर बनकर चुपचाप मत रहो, यही आपका बहुत खराब चीज है, ठीक है। यानी कि किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, अपना बल बुद्धि अपना काम करो, आगे बढ़ो, ठीक है, नाम रोशन करो, एग्जाम में तहलका मचाओ, ठीक है। रे मनुष्य बस कातर क्रदन का आशय क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों कि दुख से रोना, ठीक है। दुख से मत रो, सबका दुख आता है सुख आता है, ठीक है। चलिए कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है, तो कवि मनुष्य से कहना चाहता है कि मनुष्य कायर बनकर ना रह, ठीक है, आगे बढ़, हिम्मत से सामना कर, ठीक है। पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या, तो इसका मतलब जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, इसका मतलब होता है प्यारा सा शब्द पथ में कांटे, यानी कि रास्ता में कांटा, ठीक है। दोस्तों व्याकरण यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, टेंशन नहीं लेना। व्याकरण का दोस्तों ऐसा ट्रिक लेके आएंगे, ऐसा ट्रिक, ठीक है, कि एग्जाम में दोस्तों तहलका मचाए बिना कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि ग्रामर से बहुत क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया तथा कर्म उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, देखिए
एक होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है, यहाँ पर हम लिख के बताते हैं। एक होता है आपका अकर्मक, ठीक है, क्या होता है सर, एगो आपका अकर्मक होता है और एगो आपका सकर्मक, दो को क्रिया होता है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया में दोस्तों कर्म आता है, सकर्मक क्रिया में क्या आता है, कर्म आता है, यानी कि सकर्मक क्रिया में कर्म आता है, लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं आता। अकर्मक ऐसी क्रिया जिसमें कोई काम नहीं करता, लेकिन सकर्मक ऐसी क्रिया जिसमें व्यक्ति काम करता है, यानी कि काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर कर्म उपस्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण, अकर्मक क्रिया जिसमें काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गीता पत्र लिखती है, बंदर नाचता, रमेश पुस्तक पढ़ता, रोहित ने गीत गाया। अब देखिए पहला ऑप्शन है गीता पत्र लिखती है, क्या कर रही है, लिखती है, क्या लिखती है, पत्र, यहाँ काम कर, यानी कि सकर्मक क्रिया हो जाएगा, कर्मक नहीं। उसके बाद बंदर नाचता है, बंदर नाच रहा है, कोई काम थोड़ी है, नाच रहा है, रो रहा है, सूत रहा है, ठीक है, उछल कूद कर रहा है किसी प्रकार का, तो कोई काम नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंदर नाचता है, ठीक है। चलिए 11, मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताएं। मैंने संदेश भिजवाया, क्या किया, मैंने संदेश भिजवाया, कि क्रिया का जो कौन सा भेद हो जाएगा, तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है, प्रेरणा जो है, यानी कि उसको हम लोग बल दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, दादी बच्चों को कहानी सुनाती, इनमें से कौन सा क्रियापद है, क्रियापद पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है, दादी क्या कहती है, बच्चों को कहानी सुनाती है, तो सुनाती है जो आपका क्रियापद हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में छाट दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुनाती है। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, ठीक है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है, क्या किया गया, तो कर्म डाल रहा है, यानी कि पिताजी क्या करे, पत्र पढ़ने का काम करे, यानी कि कर्म उसमें शामिल है, ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोग कहें कि कर्म, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी कर्मवाचक। 14 नंबर कहता है कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता की क्या होती है, तो कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता की डैश की क्या होती है, तो प्रधानता होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, गर्मियों में खूब आम खाएं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग जो गर्मी में खूब आम खाएं, खूब माने ये आपका क्या है, ये भाव को पैदा करता है, ठीक है, भाव को पैदा कर रहा है, हमने खूब खेला, हमने खूब गाया, मस्त लगा, ठीक है, एग्जाम में खूब लिखें, यानी अपना भाव को बता रहे कि हम लोग क्या किए, ठीक है, भाव उत्पन्न कर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो आपका 16 नंबर, यथाशक्ति में कौन सा समास, देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति बोल रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अव्ययभाव समास। इस पर और प्रश्न देंगे, ग्रामर से आपको टेंशन नहीं लेना है। 17, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो आपका बच्चा का प्रश्न है, ठीक है, समास कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको जो दिखे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर बड़ा, नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर, जलज का अनेकार्थिक नहीं है, तो जलज का अनेकार्थिक कौन नहीं होगा, ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी जो बादल जलज का अनेकार्थिक नहीं है, ठीक है। 19, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन होगा, तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख जो भेद हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानाधिकरण और वैधिकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 220 नंबर का था, विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकता, यानी कि विद्यार्थी अध्ययन के बिना, ठीक है, जब आप कुछ पढ़ेंगे नहीं तो सफल कैसे होगा, जब कुछ पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में कैसे लिखेगा, वही विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकता। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, तो शेष कौन सा वाक्य, अगर मिश्र वाक्य में एक आपका प्रधान उपवाक्य है तो शेष आपका जो क्या हो जाएगा, ये आपका होता है दोस्तों, आपका क्या होता है, आश्रित उपवाक्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर से दोस्तों एक आपका जो है किताब से एक यहाँ पर गद्यांश को दिया गया है, ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, तो अमरुद्दीन का जो जन्म है डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ, 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर, ठीक है, नलिहान काशी में चले गए। तो डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता तो वह ऐसा नहीं लग रहा था, फिर भी, ठीक है, कभी फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी। इस प्रकार से पहला प्रश्न 24 नंबर, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ है, तो डुमराव में हुआ है। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, तो शहनाई और डुमराव के लिए एक दूसरे के लिए उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट पठित गद्यांश से तो यहाँ पर कहता, तुम्हारी या दंतुरित मुस्कान, धन तुम माँ तुम्हारी महा भी धुन, ठीक है, धन तुम महा भी तुम्हारे धन, चिर प्रवासी में इतर में अन्न अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या कर रहा संपर्क, उंगुलियां माँ की कराती रही मधु पर। तो यहाँ दोस्तों दंतुरित मुस्कान से दिया गया है, बहुत ही मस्त कविता है, ठीक है। 26 नंबर कहता है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, तो यहाँ पर हमेशा निराला, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 26 है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जगह सी, ठीक है, नागार्जुन, ठीक है। चलिए आगे 227, दंतुरित का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो दंतुरित का जो मतलब होता है वो आपका होता है नए नए दांत, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका कहता है बालुको बोली बधो ना तही, ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर 28 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि उपरोक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता के कवि कौन है, ठीक है। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है, तुलसीदास। चलिए 29 नंबर दोस्तों कहता है उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो की ये रखते हैं, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए हिंदी के लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन